प्राचीन काल से महापुरुषों के संग से सुधार होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। जो मलिन भावनाएं, मलिन विचार होते हैं, वे महापुरुषों के संग से दूर हो जाते हैं। सद्विचारों की पुष्टि होती है और जीवन पवित्र होने लगता है। आंतरिक प्रसन्नता की अभिवृद्धि होती है। सत्संग की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। अपनी एक छोटी सी किंतु विख्यात और प्रसिद्ध रचना भज गोविंदम स्तोत्र के निम्नलिखित श्लोक में आदि शंकराचार्य ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। सत्संग से ही आगे उन्नति के मार्ग पर चलते चलते मानव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। सत्संगत्वे निहिसंगत्वम, निहिसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। किंतु उस पदार्थ अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो करना ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम समय अभाव के कारण अथवा शरीर की पीड़ा के कारण धर्म चर्चा के स्थान तक नहीं पहुंच पाते और उपदेश सुनने की लालसा मन की मन में रह जाती है। यदि ऐसा संभव हो जाए तो वह सुना हुआ याद नहीं रहता। कुछ काल के उपरांत उसकी विस्मृति हो जाती है। इसके समाधान का एक उपाय तो यह है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, परंतु वहाँ यह कठिनाई है कि शास्त्र अनेक है और हम अल्पज्ञ, उनको समझने की भी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि देववाणी संस्कृत का उतना ज्ञान हमें नहीं है। फिर एक ही उपाय है कि सिद्ध पुरुषों और महात्माओं के चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद से निकली वाणी को हम ग्रहण कर सकें। ऐसी अवस्था में यदि श्री गुरु महाराज के मुखारविंद से निकले प्रवचनों का कोई संग्रह पढ़ने को मिल जाए तो घर बैठे ही सत्संग का लाभ होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि उसमें लगभग सभी सद्ग्रंथों का सार उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए हमें कोई ना कोई सद्ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए।